बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने जा रहा है। पहले सेशन कोर्ट पे ये केस ख़त्म हुआ तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ज़ेरे इल्तवा अपीलें थी वो भी अब अपने मंतकी अंजाम को पहुँचने जा रही हैं, क्योंकि आज इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट सामने आई है और ये हुआ है कि मरकज़ी मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र, उसके वकील उस्मान एडवोकेट जो साहब हैं खोसा साहब, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर समाअत कर रही है। आज भी चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अब इस केस को कल के लिए अर्जन किया गया है और जो बाकी इसमें मुजरिम हैं उनकी जो वकला हैं वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे, जिसके बाद आखिर में जो शौकत मुक़द्दम साहब हैं उनके वकला अपने दलाइल का आगाज़ कर देंगे और उसके बाद ये फ़ैसला महफूज होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर अपना फ़ैसला जारी करेगी। आज की जो अदालती कार्रवाई है इसमें ज़ाहिर जाफ़र के आर्गूमेंट्स कंप्लीट तो हो गए, लेकिन उसमें बड़े अहम पॉइंट्स उठाए गए वकील साहब की जानिब से भी, और फिर उस पर चीफ जस्टिस से बड़े अहम रिमार्क्स दिए जिस पे पुलिस की कारकर्दगी पे सवाल उठता है। जो कानूनी सुकम है उनकी निशानदही हुई, लेकिन उसके बाद जब ख़ुदकुशी का मामला हुआ, जब उस पर एक रिमार्क्स आया, उसने, मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर जाफ़र के वकील के साहब के पास उस बात का उस तरह कोई लॉजिक नहीं थी। सबसे पहले तो उन्होंने अपने जो दलाइल दिए, उन्होंने कहा कि पुलिस हुक्काम 9 बजे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन FIR जो है वो 11:15 पर दर्ज हुई। यानी कि ये जो गैप है इसको उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे FIR क्यों नहीं हुई, ये तो फौरी तौर पे हो जानी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि मकतूला नूर मुक़द्दम का पोस्टमार्टम अगली सुबह 9 बजे होता है। FIR का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज होना चाहिए था, ये भी उस्मान खोसा साहब ने कहा। और ये कहा कि यहाँ शौकत मुक़द्दम को मदई बनने की भी ज़रूरत नहीं थी, पुलिस फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर सकती थी। ये एक उन्होंने पॉइंट उठाया। वो कहते हैं कि अगर इस वजह से कहा जाता ना जी मुक़द्दम साहब नहीं पहुँचे या कोई और मामला था तो यहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं थी, फौरी तौर पे पुलिस इस पे मुकदमा दर्ज कर देती, अपनी मदय्यत में ही दर्ज किया जाता। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी जो पुलिस है FIR दर्ज करने में इतनी ताख़ीर क्यों करती है, ये इस्तफसार किया, जिस पर वकील साहब ने कहा कि मुद्दई शौकत मुक़द्दम ने CCTV वीडियो देखी, फिर उसमें जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसके वालिदैन को 4 दिन के बाद नॉमिनेट कर दिया, जो उस वक्त जब वक़ूआ हुआ था कराची में मौजूद थे। फिर वो कहते हैं कि जी थेरापी वर्क्स का CEO जिसकी उम्र 73 साल है वो अमेरिका में था, मगर उसे भी नॉमिनेट कर दिया गया। नूर मुक़द्दम की वालिद या वालदा से 19 नहीं बल्कि 20 जुलाई को 2021 को बात हुई। यानी कि वो कहते हैं कि जो कहा जा रहा है कि 19 जुलाई को हुई, बल्कि नहीं, 20 जुलाई को अपनी वालदा से, नूर मुक़द्दम की और वालिद से बात हुई। फिर जनाब उन्होंने ये भी कहा कि नूर मुक़द्दम की अपनी वालदा से 20 जुलाई की सुबह 11:15 बजे बात हुई, जिसके बाद बताया जाता है कि फ़ोन बंद मिला। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वालदा का बयान आ जाता तो पता चलता कि दोनों की आपस में क्या बात हुई थी। वो एक नुक्ता उठा रहे थे कि यहाँ पर बहुत ज़रूरी था कि उनकी जो वालदा हैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती, लेकिन वो कहते हैं कि वो स्टेटमेंट नहीं आई, जिससे ये बात नहीं मालूम हो सकी कि अपनी वालदा के साथ नूर मुक़द्दम ने क्या कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 20 जुलाई की शाम जब भागने की कोशिश की तो उस वक्त भी मोबाइल फ़ोन नूर मुक़द्दम के हाथ में देखा जा सकता है। खोसा साहब ने यह भी कहा कि प्रोसिक्यूशन को तमाम शवाहिद की वजाहत की ज़रूरत पेश आ रही है। जो आर्गूमेंट्स पेश किए हैं उसमें उन्हें एक्सप्लेनेशन देना पड़ रही है कि ये एविडेंस क्यों लाया गया, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई। इस केस में शवाहिद की कड़ियाँ एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, ये भी खोसा साहब का आर्गूमेंट था। सॉरी। अच्छा, उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि केस से मुतल्लिक तमाम हक़ाइक़ सामने रख चुका हूँ, ज़ाहिर जाफ़र का कत्ल का कोई मुहर्रक या इरादा नहीं था, ये भी कहा। फिर जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों एक साथ इकट्ठे थे, यानी कि नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़र, एक का कत्ल हुआ और कोई बाहर से भी नहीं आया, ये भी अदालत ने कहा। फिर अदालत ने कहा कि बाहर मुलाजिम मौजूद थे, थेरापी वर्क्स वाले भी आए, मगर
ان से मुतल्लिक आपने कोई दिफा नहीं लिया। ये चीफ जस्टिस की बहुत आम रिमार्क्स थे, जिस पे उन्होंने ये भी कहा कि इस वाक़या को आप खुदकुशी का रंग भी नहीं दे सकते, इसके क्योंकि उसका तो गला काटा गया है। अब ये तो आप कह नहीं सकते कि उसने खुदकुशी कर ली थी, कि क्योंकि उस तो गला काट, कैसे कोई इंसान अपना गला खुद काट सकता है। तो वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने बहुत आम रिमार्क्स दिए हैं, और जिस पे उन्होंने ये भी कहा कि इसको सामने रखते हुए फिर आपके जहन में क्या बात आती है। यानी कि दो लोग मौजूद हैं, एक का कत्ल हुआ, एक वहां से पकड़ा गया, बाहर से कोई आया नहीं, मुलाजमीन जो वहां पर मौजूद थे उनसे मुतल्लिक आपने कोई डिफेंस नहीं लिया, और इसको अब आप खुदकुशी का रंग भी नहीं दे सकते क्योंकि एक का तो गला काटा गया। अब इस बात को जहन में रखते हुए आपके जहन में क्या बात आती है, यह चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। और यह भी कहा कि आपने अपने दिफा में यह बात भी नहीं की वो ड्रग्स का आदी था। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के रिमार्क्स हैं, और बहुत आम रिमार्क्स हैं इस केस को लेके, कि आपने अपने दिफा में यह बात भी नहीं की कि वो ड्रग्स का आदी था। और हो सकता है प्रोसिक्यूशन के केस में 101 कानूनी सुकम हो, अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए, लेकिन जो ऊपर इस्तफसार किया गया उसका तो जवाब देना पड़ेगा। जिस पर वकील ने कहा कि शवाहिद में एक छुरी बतौर आला कत्ल बरामद हुई, जाहिर जाफर को गिरफ्तार किया तो वो बंधा हुआ था। चीफ जस्टिस ने कहा कि उम्र कैद भी दरअसल उम्र कैद नहीं रहती, बहुत से रायतों के बाद सज़ा मुद्दत में कम हो जाती है। जिस पे वकील का मौक़िफ़ ये था कि जब बात हुई तो उन्होंने कहा ये जावेद इकबाल जिसने 100 बच्चों को कत्ल कर दिया था उस केस से और जो छोटू गैंग है उन जैसे वाक़यात से मुख्तलिफ है, और वो समझते हैं कि अगर जावेद इकबाल और छोटू गैंग जैसे केसेस निशान इबरत बनाए जाते तो फिर और मामलात होते। उन्होंने कहा इस निशान इबरत बनाना ज़रूरी था। जिसके बाद जाहिर जाफर के वकील उस्मान खोसा साहब के दलाइल मुकम्मल हुए, तो अब अदालत ने कल बाकी जो मुजरम हैं जिनको सज़ाएं हुई हैं, माली है और उसके बाद जो चौकीदार हैं, इनकी दरखास्तों पे, इनकी अपीलों पे उनके वकला अपने दलाइल का आगाज़ कर देंगे, और यूं ये जो केस है अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों की एक ही ख्वाहिश थी कि कब ये केस ख़त्म होगा, तो अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब महीनों नहीं, हफ्तों नहीं, बल्कि दिनों की बात रह गई है। बस इनके आर्गूमेंट्स कंप्लीट होंगे। देखें, मेन हद तक जो आर्गूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो गए। अब कुछ दिन लगेंगे जिसमें वकला जो हैं उनके वकला भी आर्गूमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे। अब कल का दिन है, उसके बाद तो ज़ाहिर डिवीज़न बेंच दस्तयाब नहीं होगा, तो फिर नेक्स्ट वीक तक चला जाएगा। कल की हियरिंग के बाद नेक्स्ट वीक तक मामला जाएगा, और उसके बाद ये जो केस है अब अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। अब देखना ही होगा कि फैसला इस पे क्या आता है, लेकिन मैं उम्मीद ये करूँगा, ज़रूर उम्मीद करूँगा कि अल्लाह ताला इस केस में न सिर्फ इंसाफ हो बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखाई भी दे। किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, जो गुनाहगार है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।